और इस बात की खुशी है कि हमारे बीच में परमेश्वर काम कर रहा है, हमारे दिलों में परमेश्वर की आत्मा काम कर रहा है। इससे और कुछ बड़ी बात नहीं है। दिस इज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग दैट द लॉर्ड इज वर्किंग। तो आइए हम लोग उस स्टडी को कंटिन्यू करते हैं, अध्ययन को कंटिन्यू करते हैं। आज पवित्र आत्मा का जो क्लास है, आज लास्ट दिन है। आज स्टडी मैं बंद करूंगा, लेकिन आप लोग स्टडी बंद नहीं करना, आप उस स्टडी को कंटिन्यू करते रहना। सुसमाचार को पढ़िए और पवित्र आत्मा के बारे में कहाँ पर लिखा है उसको गौर से देखिए और प्रार्थना करें, परमेश्वर से मांगे पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा से भरने के लिए परमेश्वर से मांगे, और विश्वास करने वालों को परमेश्वर अपनी आत्मा को देगा। तो आइए हम लोग पिछला दिन, कल के दिन हम लोग ने कहाँ रुके थे, इस बात की कि विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा करता हुआ बातों को, कामों को हम लोग ने कल के दिन देखा। और उसमें बहुत कुछ बातें मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन जो जो जरूरत है उस बात को मैं आप लोग के सामने बताना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा एक अविश्वासी के अंदर करता हुआ क्रिया को हम लोग ने देखा, और हमने वहां पर गौर से देखा हुआ बात यह कि प्रतिज्ञा की आत्मा या प्रॉमिस्ड होली स्पिरिट, प्रतिज्ञा की आत्मा। और आप लोग ने एक बात को गौर से देखा, प्रतिज्ञा जो है, प्रॉमिस जो है, कोई चीज नहीं है बल्कि एक व्यक्ति है। आज प्रतिज्ञा ने तो प्रॉमिस करके लोग सोचते हैं चीजों को। मुझे याद है बचपन में हमारे केरला के एक चर्च में प्रभु के दास ने आकर ऐसा एक सिस्टर के सर के पर हाथ रखकर बोला, तेरे बेटे को जो है बर्फ गिरने वाला जगह पर भेजने वाला। बहुत ही चिल्लाकर प्रभु को धन्यवाद करना शुरू हो गया। फिर कहा कि वो कश्मीर है करके, प्रार्थना भी बंद हो गया, चिल्लाना भी बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया, क्योंकि उन्होंने क्या सोचा, बर्फ गिरता हुआ जगह मतलब कोई फॉरेन कंट्री रहेगा, लेकिन इंडिया का कश्मीर में भी बर्फ गिरता है। तो प्रतिज्ञा करके लोग जो सोचते हैं, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कोई चीज है या कोई वस्तु है, लेकिन यहां पर देखिए प्रतिज्ञा कर परमेश्वर कह रहा है कोई वस्तु या कोई चीज नहीं, बल्कि क्या है, व्यक्ति है, प्रॉमिस्ड होली स्पिरिट। और क्यों प्रॉमिस्ड होली स्पिरिट है कर हम लोग ने देखा, क्योंकि पवित्र आत्मा को पिता ने वादा किया कि अपने लोगों पर उंडेलेगा और लोगों के अंदर उंडेलेगा, इनड्वेलिंग होली स्पिरिट, ये प्रॉमिस किया था। हम लोग ने यिर्मयाह 31 में देखा, एजेकियल 36 में देखा। ये प्रतिज्ञा का आत्मा का पूर्तिकरण, फुलफिलमेंट कब हुआ, पेंटिकॉस्ट के दिन या पूर्तिकरण हुआ कर हम देखते हैं। पेंटिकॉस्ट के दिन प्रेरितों के काम 2 अध्याय में पिता ने प्रतिज्ञा किया, वो आत्मा को हमारे ऊपर उंडेल दिया, प्रभु के लोगों पर उंडेल दिया कर हम देखते हैं। तो पुराने नियम में अलग अलग जगहों पर प्रतिज्ञा की आत्मा के बारे में बताया, योएल नबी में है, यिर्मयाह में है, यशायाह में है, सब जगह पर ये बातें बताया गया है। तो एक न्यू टेस्टमेंट बिलीवर का खासियत क्या है, व्हाट इज द ब्लेसिंग ऑफ द न्यू टेस्टमेंट। देखिए, पुराने नियम पत्थर में लिखा गया था और वो नियम को पालन करने के लिए लोगों के अंदर शक्ति नहीं थी, लोगों के अंदर ताकत नहीं था। नियम तो सामने है लेकिन उसके हिसाब से चल नहीं पा रहा, क्योंकि अंदर वो नियम के हिसाब से, वो लॉ के हिसाब से चलने के लिए अंदर ताकत नहीं है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मैं एक नया वाचा बांधूंगा, मैं नया प्रतिज्ञा करूंगा, लोगों के अंदर मैं अपनी आत्मा को देकर मेरे वचनों के अनुसार उनको मैं चलाऊंगा। तो न्यू टेस्टमेंट बिलीवर का ब्लेसिंग क्या है, वचन के अनुसार चलने के लिए हमारे अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर ने दिया है। ये प्रथम बात को छोड़कर दूसरा कोई बातों में पवित्र आत्मा के विषय में जाएगा तो क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। प्रथम बात किसके लिए पवित्र आत्मा में दिया है,
ताकि हमारे अंदर के मनुष्य को बलवंत करने के लिए। एक वचन को जरा पढ़े, यफिसियों के खत, मेरा विषय वो नहीं आज, यफिसियों के खत 3 अध्याय उसका 16 पंक्ति जरा पढ़े, यफिसियों 3:16। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। देखो, उनकी आत्मा से, तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व को क्या पाकर बलवंत होते जाओ, सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। तो सामर्थ किधर दे रहा है? हमारे भीतरी मनुष्य को। सामर्थ किधर चाहिए? हमारे भीतरी मनुष्य को। मेरे भाइयों और बहनों, गौर से सुनिएगा, दाऊद और शिमशोन को जो आया वह शेर और बालू सब जो है वो बाहर आया था, इसलिए उनके ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ आया। इसलिए दाऊद ने शेर को फाड़ दिया, बालू को फाड़ दिया, क्योंकि बाहर आया था। लेकिन जब अंदर आया, उन लोग को कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ उनको नहीं दिया गया था, इनड्वेलिंग स्पिरिट नहीं था। लेकिन न्यू टेस्टमेंट बिलीवर का क्या है? पाप को जीतने के लिए, शैतान को जीतने के लिए परमेश्वर ने हमारे भीतरी मनुष्य को सामर्थ दिया है। ये सामर्थ में बढ़ते जाओ करके पौलुस यहां पर प्रार्थना कर रहा है। तो हमारा भीतरी एक मनुष्य है, उस मनुष्य को सामर्थ है पवित्र आत्मा देता है। किसके लिए? वचन के हिसाब से चलने के लिए। इसलिए मैं ये जो बाहर लोग चूक कर गिराता है ना, उसमें से मैं विश्वास नहीं करता हूं, क्योंकि हमें सामर्थ बाहर का ये बॉडी को, उससे भी ज्यादा हमारे भीतरी मनुष्य को सामर्थ की जरूरत है। क्योंकि भीतरी मनुष्य वचन के हिसाब से चलने के लिए पवित्र आत्मा हमारे आत्मा के साथ रहता है। ये बात अच्छी तरह से समझना। आज बाहर के इंसान को मॉडिफाई करने के लिए, खूबसूरत करने के लिए क्या क्या लोग करते हैं, कितना टाइम लोग गवाते हैं। लेकिन अंदर के मनुष्य को खूबसूरत करने के लिए क्या करते हैं? अंदर के मनुष्य को पवित्र आत्मा ब्यूटिफाई करता है, ग्लोरीफाई करता है और बलवंत देता है। वही पौलुस यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है, आपके भीतरी मनुष्य में सामर्थ पाकर आप बलवंत पाते रहो। तो यहां पर न्यू टेस्टमेंट बिलीवर ने, तो मैं और आप लोगों का ब्लेसिंग क्या है? प्रभु का वचन के हिसाब से चलने के लिए हमें कोई फोर्स करने की जरूरत नहीं है, हमें कोई जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर आए वह आत्मा हमारे अंदर की भीतरी मनुष्य को सामर्थ्य देगा प्रभु के वचन के हिसाब से चलने के लिए, प्रभु को प्यार करने के लिए। यह है एटमोस्ट इंपॉर्टेंट बात। पवित्र आत्मा हमारे अंदर इसके लिए आया। वही हम लोग ने एसेकिएल 36 में देखा, मैं अपने आत्मा को उनके अंदर दूंगा ताकि वो मेरे वचन के हिसाब से चले। ठीक है, ये बात आप समझ गए कर मैं विश्वास करता हूं। एक वर्स है जो बहुत बार हम लोग कहते भी है, लेकिन उतना गहराई से हम लोग नहीं समझते हैं। वो ये है, आप लोग को मालूम होगा, प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां पर क्या है? स्वतंत्रता है, वहां पर आजादी है। हम लोग बोलते हैं ना, लेकिन ज्यादातर कब बोलते हैं? गीत गाने से पहले हम लोग बोलेंगे जहां पर प्रभु है, जहां प्रभु का आत्मा है, और वहां जब प्रभु का आत्मा है तो वहां पर क्या है? स्वतंत्रता है। इसीलिए हम लोग क्या सोचते हैं? स्वतंत्रता का मतलब नाचो गाओ, जोर से बोलो, जोर से ताली मारो, स्वतंत्रता है। लेकिन वो वचन का मतलब वो नहीं है। क्या है उसका मतलब? उसका मतलब यह है, मैं एक मिसाल देता हूं आप लोग को, मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप लोग को सही समझ में आएगा। यूएई में गाड़ी चलाना, कार चलाना बहुत डिसिप्लिन से चलाना पड़ेगा आपको। 3 मिरर होता है, तीनों मिरर में आपको देख के चलाना पड़ेगा। उतना आसान नहीं है, बहुत डिसिप्लिन चाहिए आपको गाड़ी चलाने के। अगर रेड सिग्नल होगा तो रेड सिग्नल में अगर आपका गाड़ी है तो रात का 2 बजे आप रेड सिग्नल नहीं तोड़ सकते, क्योंकि आपको 24 घंटा देखने वाला कैमरा है। आप तोड़ेंगे तो आपको दूसरा दिन पकड़ेगा। लेकिन इंडिया में आएंगे तो रात को 2 बजे रेड सिग्नल के सामने अगर हम लोग खड़े हैं तो आजू बाजू में देखेगा कोई नहीं है, कोई नहीं है, तो क्या करेंगे?
रेड सिग्नल तोड़ के जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? लेकिन यही बंदा जब यूएई में शारजा में आता है तो रेड सिग्नल नहीं तोड़ता है। क्यों नहीं तोड़ता है? तोड़ने का इच्छा तो है लेकिन डर के कारण नहीं तोड़ता। समझ में आ रहा है आपको? लेकिन सच में आजादी क्या है? सच में आजादी क्या है? रात का 2 बजे होने के बावजूद भी रेड सिग्नल है, आजू बाजू में कोई नहीं है तो भी मैं नहीं तोड़ूंगा। पुलिस मुझे नहीं देख रहा है तो भी मैं नहीं तोड़ूंगा। कैमरा नहीं है तो भी मैं नहीं तोड़ूंगा। सच में यह है आजादी। तोड़कर जाना यह नहीं आजादी। क्या है आजादी? आजादी यह है मेरा मन तो कह रहा है तोड़ने के लिए लेकिन मैं नहीं तोड़ूंगा। कोई मुझे नहीं देख रहा है, मैं नहीं तोड़ूंगा। पवित्र आत्मा दिल में आने के बाद हमें प्रभु का वचन पर पूरे दिल से चलने के लिए आजादी मिल जाता है। पास्टर फोर्स करने की जरूरत नहीं है, ब्रदर फोर्स करने की जरूरत नहीं है। दिल के अंदर प्रभु का वचन पूरे मन से प्रभु को प्यार करने के लिए, प्रभु की मर्जी करने के लिए हमें आजादी मिलता है, हमें स्वतंत्रता मिलता है। कब? जब भी पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है। यह है उसका मतलब। मन कहता है, यह शरीर कहता है कि गुनाह कर, लेकिन पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे अंदर के मनुष्य को इतना मजबूत करेगा, हम क्या करेंगे? उसे नहीं तोड़ेंगे, प्रभु के दिल को नहीं तोड़ेंगे और गुनाह नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमें सामर्थ्य देता है। यह है सच में फ्रीडम, यह है सच में स्वतंत्रता। मैं अपनी मर्जी में कुछ करूंगा, यह नहीं है स्वतंत्रता। मुझे ये सब करने की इच्छा, ये सब करने के लिए चाहत, ये सब करने के लिए आजादी है तो भी मैं नहीं करूंगा। ये है सच में स्वतंत्रता, ये है सच में आजादी। ये कब मिलता है हमें? जब भी पवित्र आत्मा हमारे अंदर के भीतरी मनुष्य में भी आता है। तो ये बातें अच्छी तरह समझना। प्रतिज्ञा किया हुआ आत्मा विश्वासियों के अंदर परमेश्वर इसलिए भेजता है ताकि हम स्वतंत्र हो जाए, हम स्वतंत्रता से परमेश्वर के वचन को मानकर चले। वचन हमारे दिलों में लिखा है। दूसरा एक गलत फहमी विश्वासियों के अंदर यह है कि पवित्र आत्मा जो है वो कुछ ऊंचा ग्रेड वाले को देता है, ज्यादा प्रार्थना करने वाला, ज्यादा उपवास करने वाला, ज्यादा पवित्र जिंदगी बिताने वाले को पवित्र आत्मा दिया जाता है। कर ऐसा गलत फहमी मैंने नोटिस किया अपने मिनिस्ट्री में लोगों के अंदर है। जो ज्यादा प्रार्थना करता है और ज्यादा उपवास करता है उसको ही मिलता है पवित्र आत्मा। हम जैसे गरीब लोगों को पवित्र आत्मा नहीं देगा। हम लोग थोड़ा नीचे का ग्रेड का है। ऐसा नहीं। एक बात अच्छे से गौर से सुनेगा, आप पवित्र है इसलिए नहीं पवित्र आत्मा दिया जाता, आप पवित्र होने के लिए पवित्र आत्मा दिया जाता है। समझ में आ रहा है? आप उपवास के वजह से नहीं पवित्र आत्मा दिया जाता कि या आपने बहुत प्रार्थना किया इसीलिए नहीं पवित्र आत्मा दिया जाता। फिर किसके लिए पवित्र आत्मा दिया जाता है? यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठकर पिता के दाहिने और बैठ गया, इसके लिए विश्वास करने वालों पर पवित्र आत्मा दिया जाता है। तो खूबी आप में नहीं है, खूबी यीशु मसीह में है। आप आपके अंदर नहीं देख रहे, आप यीशु मसीह को देख रहे हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? पढ़िए प्रेरितों के काम 2 अध्याय। पवित्र आत्मा हमारे ऊपर क्यों उंडेलता है? हमारे में कोई खूबी होकर नहीं, बल्कि यीशु मसीह के काम की वजह से पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उंडेला जाता है। पढ़िए प्रेरितों के काम 2 अध्याय 32 और 33 जरा पढ़े। 32 और 33। इसी यीशु को परमेश्वर ने झिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उंडेल दिया है कि जो तुम देखते और सुनते हो। तो पवित्र आत्मा क्यों उंडेला है? हमारा पवित्रता को देखकर? क्या हमारे बहुत प्रार्थना को, फास्टिंग को देखकर हमें पवित्र आत्मा उंडेला? नहीं। वो वचन के हिसाब से देखेंगे तो परमेश्वर ने उसको मुर्दों में से जिलाकर सर्वोच्च पद पर बिठाया और वहां से
उन्होंने क्या किया? अपने आत्मा को हमारे ऊपर उंडेला। देखिए, सर्वोच्च पद पर, परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर, तो यीशु मसीह का एक्सॉल्टेशन की वजह से आत्मा हमारे जीवन पर उंडेलता है कर यह सच्चाई आप लोग जानना। तो ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा यूहन्ना ने दिया हुआ बपतिस्मा से बेहतर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हर एक विश्वास करने वाला विश्वासी को परमेश्वर देता है। क्या है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा? जिस तरह एक व्यक्ति को पानी के अंदर पूरी तरह डुबाता है, उसी तरह यीशु मसीह विश्वास करने वाला, उस गॉस्पेल को बिलीव किया हुआ हर एक बिलीवर को आत्मा में डुबाता है। आत्मा में डुबाने का मतलब क्या है? उस बदन का, नहीं तो परमेश्वर का शरीर का पार्ट हो जाता है। गौर से सुनिएगा, वहां का चर्च, राजस्थान में वो जो चर्च है, वो चर्च का एक पार्ट होने के लिए पास्टर सन्नी सोचो तो होएगा। वो चर्च का पार्ट होने के लिए पास्टर सन्नी सोचो तो होएगा। आपको मेंबरशिप का फॉर्म सब देगा तो आप चर्च के वो पार्ट होगे। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह का बदन, परमेश्वर यीशु मसीह का शरीर का पार्ट होने के लिए मैं सोचेगा तो नहीं होगा, या पास्टर सन्नी सोचेगा तो भी नहीं होगा, दुनिया में कोई भी सोचेगा तो नहीं होगा। परमेश्वर का शरीर का पार्ट होना है तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा से वो शरीर का भाग हो जाता है। कितने लोगों को समझ में आया? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का मतलब क्या है? अन्य भाषा बोला खाली नहीं है, अन्य भाषा इनिशियल साइन है, लेकिन मेन साइन क्या है मालूम है? आप परमेश्वर के कलीसिया का, सर्वोच्चम कलीसिया का, दुनिया में फैला हुआ परमेश्वर का शरीर का पार्ट हो गया। दैट इज द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। वो यीशु करता है। 120 के एक झुंड वहां पर जुड़ गए, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होने के बाद वो झुंड को वचन क्या कहता है मालूम है? प्रभु की कलीसिया। देखें, 120 का झुंड जुड़ने के बाद वो कलीसिया को क्या कहता है? प्रभु का कहता है कि प्रभु का कलीसिया है करके लिखा है। और वो प्रभु का कलीसिया में कौन जोड़ता है? 2:47 देखें, 2:47, प्रेरितों के काम 2:47। और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। देखिए, कौन मिलाता है? कौन मिलाता है शरीर में? परमेश्वर मिलाता है। प्रभु का बदन में, प्रभु के शरीर में, बॉडी ऑफ क्राइस्ट में प्रभु मिलाता है। वो कैसा मिलाता है? बाय द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। वो एक दफा होता है। आत्मा का बपतिस्मा हर बार नहीं होता, आत्मा का बपतिस्मा एक बार होता है। मैं आगे अपना ये क्लास एंड होएगा, मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जब मैं आऊंगा, वहां पर मैं आत्मा से भरने के बारे में बताऊंगा। आत्मा से भरना, आत्मा का बपतिस्मा एक बार होता है, आत्मा का भरना बार बार होता है। समझ में आ रहा है आपको? बपतिस्मा एक बार ही होता है, लेकिन भरने का काम एवरी डे, बार बार होता है। यह हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर दिन पवित्र आत्मा से भरना। वो मैं क्या है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन कुछ बातें मुझे कवर करना है पवित्र आत्मा हमारे अंदर, विश्वासियों के अंदर करता हुआ बात को अच्छी तरह समझने के लिए। ठीक है, तो यहां पर इतना बातें आप समझ गया करके विश्वास करता हूं। बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट क्या है, बपतिस्मा क्या है, हाँ? तो आगे हम लोग जाएंगे उसके। मैं मेनली बाय द वे, बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट का मतलब क्या है? आप जीसस का मिशन के साथ पार्टिसिपेट हो रहे हैं। आप जीसस के बदन के साथ, जीसस का बॉडी के साथ जब भी आप इन्वॉल्व हो गया, जीसस का मिशन के साथ भी पार्टिसिपेट हो जाता है। जीसस का सेवा में आप भी जुड़ जाते हैं, जीसस के कार्य में, जीसस का प्रॉमिस में आप इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये कोई इंसान नहीं कर सकता मेरे भाई और बहनों, ओनली गॉड कैन डू दैट। केवल परमेश्वर ही कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग आगे जाएंगे। मैं मेनली कॉन्सेंट्रेशन यूहन्ना का सुसमाचार से मैं आप लोग से बात करना चाहता हूं, विश्वासियों के अंदर पवित्र आत्मा करता हुआ बात को समझाने के लिए। हम लोग आएंगे यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय में जरा आएंगे,
जॉन चैप्टर 14। जिस तरह मैंने कहा, ये विषय बहुत ही विशाल है, 4 दिन काफ़ी नहीं है इस विषय को अच्छी तरह समझाने के लिए। और मेरा एक तरीका कैसा है कि मुझे जल्दी मैं बताने शुरू करूंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आ पाऊंगा, मैं बहुत कुछ बातें मिस करूंगा। मेरा एक तरीका धीरे धीरे से रुक रुक कर समझाना है, ये है मेरा एक तरीका। प्रभु ने मुझे दिया हुआ ऐसा एक तरीका, हर एक लोगों का अलग है। तो इसलिए एक एक विषय लोगों को समझा है क्या, गहराई में जाकर उनको समझा कर देने के बाद ही आगे आगे जाता हूँ, ये मेरा तरीका। इसलिए मैंने कहा 4 दिन में होली स्पिरिट का हर एक बात को हम लोग नहीं सीख पाएंगे, लेकिन विशेष कुछ बात जो जरूरत है वो ही हम लोग देखेंगे। तो यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय उसका 15 से जरा हम लोग पढ़ेंगे, 15 और 16 वचन को जरा पढ़े। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। देखिए, लिख के लेने वाले लिख के ले ले। वहां पर क्या लिखा है? मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें और एक सहायक देगा जो तुम्हारे साथ सर्वदा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वहां पर क्या लिखा है? एक और सहायक। ये सहायक को ग्रीक में पैराक्लिटोस करके बोला है। पैराक्लिटोस ग्रीक लैंग्वेज का खासियत क्या है मालूम है? ग्रीक लैंग्वेज का खासियत एक वर्ड में ही पूरा मतलब समझा सकता है। एक वर्ड में पूरा मतलब समझा सकता है। और वो एक वर्ड का अपना हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट जब भी करेंगे तो एक वर्ड में हम लोग नहीं समझा सकते, उसका गहराई बहुत मतलब होता है। तो पैराक्लिटोस करके वर्ड का मतलब क्या है? उसको एटलीस्ट 3 से लेके 4 मतलब है। सबसे पहला दिलहासा देने वाला, लिख के ले ले। सबसे पहला पैराक्लिटोस का मतलब क्या है? दिलहासा देने वाला, कंफर्टर, दिलहासा देने वाला। दूसरा क्या है? सहायक, मदद करने वाला, हेल्पर। पैराक्लिटोस करके ग्रीक वर्ड का मैं मतलब समझा रहा हूं। सबसे पहला दिलहासा देने वाला, दूसरा सहायक, तीसरा काउंसलर। काउंसलर को हिंदी में बोलते हैं परामर्शदाता। को हिंदी का उतना एग्जैक्टली पता नहीं। काउंसलर को क्या बोलते? हाँ, सलाहकार। हाँ, ओके, परामर्श। हाँ, परामर्शदाता, परामर्शदाता वही है, परामर्शदाता। काउंसलर का मतलब परामर्शदाता। तो देखो पैराक्लिटोस को कितना मतलब है? सबसे पहला दिलहासा देने वाला, दूसरा सहायक, तीसरा काउंसलर। इसका सबका मतलब क्या है? और चौथा एडवोकेट। इसका सबका मतलब क्या है? इसका सबका मतलब यह है कि कोर्ट रूम में जाएगा तो, कोर्ट रूम का अंदर जाएंगे तो आपका केस लड़ने वाला, आपका केस को लड़ने वाला, आपका केस को लेकर एडवोकेट क्या करता है? आपके लिए बात करता है। तो आपके लिए बात करने वाला, आपको मदद करने वाला, आपको एडवाइस करने वाला। काउंसलर का मतलब क्या है? आपको अगुवाई करने वाला, आपको एडवाइस करने वाला। तो एक विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा उसके लिए बात करता है, उसको मदद करता है, उसको एडवाइस करता है, उसको दिलहासा देता है, कंफर्ट देता है। जब भी आप मुश्किल घड़ियों में जब भी जाते हैं, जब घोर अंधकार से जब भी जाते हैं, तो वहां पर क्या देखते हैं हम लोग? कि परमेश्वर जो है हमें दिलहासा देता है, कंफर्ट देता है। ये होली स्पिरिट का काम है। ये विश्वासी के अंदर परमेश्वर करता हुआ बात है, विश्वासी के अंदर। तो यहां पर विश्वासी को क्यों दिया है पवित्र आत्मा? लिख के ले ले 2-3 पॉइंट्स। पिछले दिन में हम लोग ने ध्यान दिया हुआ बातों को भी लिख के ले ले। सबसे पहला सहायक किधर हमें मदद करता है? सबसे पहला हमें गवाह होने के लिए मदद करता है। होली स्पिरिट हेल्प्स इन आवर विटनेसिंग। हमें गवाह होने के लिए मदद करता है। याद होगा आप लोग को, मैं विश्वास करता हूं,
हम लोग ने वो देखा था, यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय 26 और 27 में हम लोग ने देखा था, पवित्र आत्मा में गवाह होने के लिए या गवाही देने के लिए मदद करता है। मैंने उस दिन कहा था, आप लोगों को याद होगा, गवाही मतलब हम लोग चर्च में उठकर पिछला पूरा हफ्ता भर परमेश्वर मेरे लिए अच्छा था, भला था, ये नहीं है गवाही, बल्कि जीसस का सुसमाचार, गॉस्पेल सुनाने के लिए होली स्पिरिट हमें हेल्प करता है। सेकंड क्या है, होली स्पिरिट दुनिया के विरोध, जब भी दुनिया हमारे विरोध आता है, दुनिया हमारे खिलाफ आता है, दुनिया हमें बाहर कर देता है, होली स्पिरिट हमें वहां पर मदद करता है, हेल्प करता है। वो भी आप लोगों को याद होगा, पिछले दिन में हम लोग ने देखा था, यूहन्ना 16 में देखा था, जब दुनिया विरोध में खड़ा रहता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर हमें सहायक करता है, उन्हें मदद करता है। तीसरा सहायक, तीसरा मदद किधर है, वो यूहन्ना का 14 का 15 में लिखा है, अगर तुम मुझसे प्यार करोगे तो तुम मेरे विधियों पर या मेरे वचन को क्या करेंगे, पालन करेंगे। यू विल ओबे माई कमांडमेंट्स, मेरे आज्ञा को मानोगे। तो आज्ञा को मानने के लिए मुझे किसकी सहायक की जरूरत है, पवित्र आत्मा की सहायक जरूरत है, पवित्र आत्मा की मदद की जरूरत है। तो देखिए, मैंने यहां पर एक विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा क्या क्या करता है, मदद करता है, हेल्प करता है उससे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ने देखा कि हमें गवाह होने के लिए, गवाही देने के लिए मदद करता है। दूसरा हम लोग ने देखा कि हमें मुश्किल घड़ियों में हमें मदद करता है। तीसरा हम लोग ने देखा कि प्रभु का वचन को पालन करने के लिए पवित्र आत्मा हमें मदद करता है। ठीक है, और दूसरा एक वर्ड आप लोगों को मैं दिखाता हूं, जो आप लोग ध्यान देना है, वो ये है एक और सहायक। एक और सहायक, उसको इंग्लिश में अनदर करके लिखा है, अनदर, एक और सहायक। एक और सहायक का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनदर, एक और सहायक का मतलब, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक दूसरा एक मदद दूंगा जो पूरा अलग है, नो नो, इट्स नॉट, डजंट मीन डिफरेंट। एक और का मतलब मेरे जैसा काम करेगा, मेरा जैसा स्वभाव होने वाला एक और सहायक देगा। उसका मतलब ये नहीं सोचना कि होली स्पिरिट जो है जीसस का दूसरा एक रूप है, नो 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 नो, जीसस इज अ डिस्टिंक्ट पर्सन, होली स्पिरिट भी डिस्टिंक्ट पर्सन है। वहां पर दो व्यक्तियों को हम लोग देख सकते हैं, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, दो डिस्टिंक्ट पर्सन है। अगर आप 14 अध्याय गौर से पढ़ेंगे तो वहां पर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों व्यक्तियों को हम लोग देख सकते हैं, है कि नहीं। देखें 16 को जरा अच्छे से पढ़ के देखें, 16 वचन को, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह तो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। वहां पर कितने लोग हो गए, मैं मतलब यीशु मसीह, मैं पिता से मतलब फादर, तो दो लोग हो गए वहां पर, और एक सहायक, एक और सहायक दूंगा, होली स्पिरिट। वहां पर देखा आपने, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों वहां पर है, और तीनों वहां पर विश्वासी को सहायक होकर विश्वासी के अंदर कार्य करने के लिए उनके अंदर आ रहा है। तो वहां पर एक और का मतलब उत्तराधिकारी, इज अ अथॉरिटी पर्सन, उत्तराधिकारी। मैं जा रहा हूं लेकिन मेरे जगह पर एक और मेरे जैसा काम करने वाला उत्तराधिकारी को मैं भेजने वाला हूं। मेरे भाई और बहनों, एक बात आप गौर से देखना, यीशु मसीह धरती से जाने के बाद कोई भी चेले लोग ने जीसस को मिस नहीं किया। आप लोग ने कभी देखा है? अगर हमारे कोई अगर इस दुनिया से गए, हम लोग हर बार उनको याद करेंगे, हो मेरा पिताजी गया, मेरा माँ गया, वो लोग हमारे साथ होते तो कितना अच्छे थे। हर महीना तो याद नहीं करेंगे तो कम से कम 6 महीना 2 महीने में तो याद होगा, नहीं तो हर साल याद करेंगे हम लोग उनको। लेकिन जीसस जाने के बाद कोई भी चेला ये नहीं बोला, ओह जीसस हमारे बीच में होता तो कितना अच्छा होता था, कभी भी नहीं बोला।
उसका रीजन क्या है? क्योंकि जब ये आत्मा जब ये अंदर आया, जीसस का प्रेजेंस को उन लोग ने महसूस किया। समझ में आ रहा है आपको? जीसस का प्रेजेंस को, जीसस का उपस्थिति को उन्होंने महसूस किया। उनको मालूम पड़ा कि हमारे साथ चलने वाला जीसस है। आत्मा ये काम किया इनके अंदर। मैं पहले पहले ऐसा सोचता था, मैं बहुत गलत टाइम पे पैदा हुआ। मैं एक्चुअली यीशु के चेलों के टाइम पे अगर पैदा होता तो मैं जीसस के पांव पर जाकर बैठकर यीशु का सच्चा चेला मैं बनता था। कर मैंने अपने दिल की वो सिंसियरली मैंने ऐसा मेरे पुराने जमाने में मैंने प्रार्थना किया। तब परमेश्वर ने क्या बोला मालूम है? बेटा ऐसा सोच मत, आज तू मेरे साथ चल सकता है, उसके लिए मैंने अपनी आत्मा को तेरे अंदर दिया है। आज जीसस का पांव पर जाके बैठता हुआ अनुभव, एक्सपीरियंस, रियल रिलेशनशिप होली स्पिरिट हमारे अंदर देगा। इसलिए कोई भी चेला जीसस को मिस नहीं किया। क्यों? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट मींस प्रेजेंस ऑफ जीसस विद अस। यीशु क्या बोल रहा है? दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। उसका मतलब बदन में है क्या? यीशु मसीह का आत्मा, नहीं तो पवित्र आत्मा जब भी हमारे अंदर आता है, जीसस हमारे साथ है। ओके, ये बातें आप लोग को समझ में आया कर मैं विश्वास करता हूं। 14 का 23वां वचन देखें, 14:23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। कौन कह रहा है? यीशु कह रहा है हम उसके पास आएंगे और उसके साथ क्या करेंगे? वास करेंगे। हम लोग सब लोग स्वर्ग जाने के लिए देख रहे हैं। यहां पर वचन में क्या कह रहे हैं मालूम है? हम आपके अंदर आएंगे। एक लाइन में बोलेंगे तो स्वर्ग हमारे अंदर आ जाता है। ये है क्रिश्चियन लाइफ। हम लोग सब लोग किधर जाने के लिए तैयार है? स्वर्ग ही जाने के लिए तैयार है। परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तुम्हारे अंदर आने वाला हूं, नहीं तो स्वर्ग तुम्हारे अंदर आएगा। देखिए 14 का 1 में क्या लिखा है? व्याकुल, तुम्हारा मन व्याकुल नहीं होना, मैं पिता के पास जा रहा हूं, पिता के घर में बहुत भवन है, और मैं तैयार कर मैं तुम्हें मेरे पास लेके आऊंगा। ठीक है? और 14 का 23 में क्या लिखा है? मैं, नहीं तो हम तुम्हारे अंदर आकर हमारा भवन होकर तुम जिएंगे। आप लोग को समझ में आ रहा है? 14 का 1 में प्रभु विश्वासियों से कहता है कि मैं तुम्हें अपने भवन में लेके जाऊंगा। 14 का 23 में लिखा है कि हम तुम्हें हमारा भवन बनाएंगे और हम तुम्हारे अंदर वास करेंगे। क्या ब्यूटीफुल रिप्रेजेंटेशन है! देखिए मेरे भाइयों बहनों, क्या ब्यूटीफुल रिप्रेजेंटेशन है ये। समझ में आया करके मैं विश्वास करता हूं। हम परमेश्वर के भवन हो रहे हैं। यीशु मसीह यहां पर कह रहा है कि हम उनके अंदर आकर वास करेंगे। हम मतलब वहां पर दो लोग हैं, पिता और पवित्र आत्मा, पिता और पुत्र दो लोग। 16 अध्याय में 16 वाक्य में हम लोग ने देखा, 14 का 16 में देखा कि एक और सहायक तुम्हारे अंदर आएगा, पवित्र आत्मा। तो एक विश्वासी के अंदर कौन कौन है? एक विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा है, एक विश्वासी के अंदर पुत्र है, एक विश्वासी के अंदर पिता है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का वास होने वाला घर है ये घर। ये घर के लिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। इसके लिए एक विश्वासी को स्वर्ग जैसा प्रेजेंस को वो इस धरती पर वो फील कर सकता है। अब्दी जिंदगी को, अनंत जिंदगी को इसी धरती पर वो एक्सपीरियंस कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों वास करने वाला घर बन जाता है हमारा ये मंदिर, ये घर। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आया करके मैं समझता हूं। 17 वचन देखे, 14 का 17 को जरा पढ़े, 14-17। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है, तुम उसे जानते हो। बस वहां पर क्या लिखा है? सत्य का आत्मा को संसार ग्रहण नहीं कर सकता। तो पवित्र आत्मा को संसार ग्रहण नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वहां पर लिखा है
संसार उसे नहीं देखता और उसे नहीं जानता है। अभी मैं बोलता हूं बातें ना, सारे भाई बहन लोग गौर से सुनना। वचन को मैं पढ़ूंगा, आप लोग उसको सुनिए, सब लोग गौर से सुनिए, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर रुककर मुझे आपसे बात करना है। यीशु कहता है कि पवित्र आत्मा संसार को नहीं देखता, संसार को नहीं जानता, इसलिए संसार नहीं पाएगा। फिर कौन पाएगा? विश्वासी लोग पाएंगे, नहीं तो डिसाइपल्स लोग पवित्र आत्मा को पाएगा करके यहां पर यीशु मसीह कहता है। तो एक सवाल हमारे अंदर आएगा, तो ब्रदर संसार को कभी पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा क्या? संसार को पवित्र आत्मा मिलेगा कब? जब ये लोग संसार में जाकर सुसमाचार सुनाएंगे, सुसमाचार सुनाए वे लोग जब विश्वास करेंगे, उनको पवित्र आत्मा मिलेगा। समझ में आया आपको? संसार को पवित्र आत्मा कैसा मिलेगा? सुसमाचार का सच्चा वचन को सुनकर उनके अंदर विश्वास जब भी खुदावंद उत्पन्न कर परमेश्वर को देखता है, पवित्र आत्मा मिलेगा। लेकिन यीशु यहां पर कह रहा है कि संसार क्यों नहीं देख पा रहा उनको? क्योंकि संसार उन्हें नहीं जानता। लेकिन अभी गौर से सुनिए, लेकिन तुम उन्हें जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ है और तुम्हारे अंदर या भीतर होगा। यीशु कहता है कि तुम जानते हो पवित्र आत्मा को। अभी मेरा एक सवाल है, चेले लोग किस तरह पवित्र आत्मा को जाना? यीशु कहता है कि तुम जानते हो। कैसा जाना ये लोग पवित्र आत्मा को? पवित्र आत्मा इनके अंदर अभी तक उंडेला नहीं था, तो फिर ये लोग ने कैसा जाना पवित्र आत्मा को? ये बातें हैं अच्छी तरह से हमको समझना। यीशु मसीह ने अपना सेवा पवित्र आत्मा की भरपूरी से किया। यीशु मसीह ने अपना काम पवित्र आत्मा से किया। ये देखा हुआ चेले लोग पवित्र आत्मा को एक्सपीरियंस किया है। जब यीशु का वचन सुना, उनको मालूम पड़ा लोगों के अंदर रूपांतर हो रहा है, यह पवित्र आत्मा का काम है। यीशु मसीह बीमारियों को चंगाई किया, जब चंगाई होता हुआ देखा तो उनको मालूम पड़ा यह पवित्र आत्मा का काम है। ये बातें न्यू टेस्टमेंट हम लोगों को अच्छे से सिखाता है। इसलिए मैं आप लोग का ध्यान लूका का सुसमाचार में लेके जाना चाहता हूं। लूका का सुसमाचार तीसरा अध्याय में उसका 3 का 21वां वचन देखिए, वहां पर क्या लिखा है। 3 का 21 और 22 को जरा पढ़े। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा। और बस तो वहां पर देखिए क्या लिखा है। केवल लूका ही कहता है यीशु मसीह बपतिस्मा करने के जाने के वक्त प्रार्थना कर रहा था। बाकी सुसमाचार में हम लोग नहीं मिलेंगे, वो प्रार्थना कर रहा था। खाली लूका कह रहा है यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था, और प्रार्थना करता हुआ यीशु मसीह पर क्या उतरा? पवित्र आत्मा उतरा। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय में भी क्या हुआ था? 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना किया हुआ लोगों के ऊपर क्या उतरा? पवित्र आत्मा उतरा। ठीक है, तो पवित्र आत्मा उतरा हुआ यीशु मसीह, चौथा अध्याय उसका पहला वचन जरा पढ़ के देखें, 4 का 1। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। तो पवित्र आत्मा से भरा, पवित्र आत्मा ने सिखाने के लिए उन्हें अगुवाई दी जंगल की ओर जाने के लिए। यह सब बात आप गौर से देखना। बपतिस्मा में उतरने से पहले प्रार्थना किया हुआ यीशु मसीह पर पवित्र आत्मा वास किया। चौथा का 1 में हमने देखा यीशु मसीह पवित्र आत्मा में भरा, पवित्र आत्मा ने उन्हें अगुवाई दिया जंगल में जाने के लिए। अभी 4 का 14 जरा देखें, 4 का 14, 4:14। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ, आत्मा के सामर्थ्य से भरा। यीशु मसीह ने आत्मा के सामर्थ्य से भरा। क्या है इसका मतलब? यीशु ने सेवकाई आत्मा की भरपूरी से की। यीशु मसीह ने सेवकाई किसी की? आत्मा के भरपूरी से। ठीक है, अभी 5वां अध्याय में आएंगे। 5वां अध्याय
उसका 17 वचन को पढ़े, 5 का 17। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ्य उसके साथ थी। तो यीशु मसीह ने चंगा कैसा किया? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। सेवकाई कैसी की? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, भरपूरी से। चंगाई कैसा किया? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। अभी वचन कैसा बात किया? यूहन्ना 6वां अध्याय में जाएंगे, जॉन चैप्टर 6 वर्सेस 63 जरा पढ़े, जॉन 6:63। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। मैंने क्या बात किया तुमसे? मैंने तुमसे आत्मा में बात किया। एक तरफ से बोला जाएगा तो यीशु मसीह ने आत्मा से भरकर उनसे वचन बात किया। ठीक है, तो ये वचनों को सारा हम लोग मिलाकर देखेंगे तो यीशु मसीह ने सेवकाई पवित्र आत्मा से भरपूर होकर किया, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से किया, पवित्र आत्मा की अगुवाई से किया। यीशु मसीह ने चंगाई कैसा किया? यीशु मसीह ने चंगाई पवित्र आत्मा की भरपूरी से चंगाई किया। यीशु मसीह ने वचन कैसा बांटा? यीशु मसीह ने वचन पवित्र आत्मा के भरपूरी से बांटा। तो ये सब कौन देख रहा है? ये सब यीशु मसीह के चेले ये सब देख रहे हैं। तो यीशु मसीह के चेले ये सब देखा तो उनको मालूम पड़ा ये पवित्र आत्मा का काम है। दिस इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। वही यीशु मसीह कह रहा है, तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। लेकिन अभी आगे क्या होने वाला है मालूम है? ये आत्मा तुम्हारे अंदर आने वाला है। उसका मतलब क्या है मालूम है? यीशु किस तरह यहां पर काम किया, वो काम उस पर विश्वास करने वालों के अंदर आत्मा आकर वही काम यहां पर इस धरती पर करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सुन के भी किसी के चेहरे में कोई खुशी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु के अंदर पवित्र आत्मा आकर उस पर आवश होकर उस किस तरह चंगाई किया, किस तरह वचन बांटा, किस तरह प्रभु का सेवा यहां पर हुआ, वही काम पवित्र आत्मा आपके अंदर आकर करने वाला है। क्या प्रिविलेज है मेरे भाई और बहनों। ये चेहरे लोग से कह रहा है कि तुम उससे जानते हो और वो तुम्हारे अंदर आएगा। देखे, पीटर ने जब पेंटिकॉस्ट के दिन उठ के प्रचार किया, कितने लोग आया? 3000 लोग आया। 3000 लोग आया विश्वास में। पीटर में कोई सामर्थ्य था क्या? पीटर का ज्ञान और बुद्धि की वजह से क्या? नो 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 नो। जब यीशु का आत्मा, पवित्र आत्मा जब उसके अंदर आया, यीशु ने किया हुआ काम से भी बढ़कर, नहीं तो वही काम पीटर ने भी किया। केवल पीटर पर खाली नहीं बल्कि तमाम लोगों को, आज यहां पर बैठे हुए एक सादा विश्वासी को भी परमेश्वर उठाकर ये काम कर सकता है। विश्वास करने वाले जरा प्रभु को धन्यवाद करेंगे क्या? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस तरह पवित्र आत्मा को ये लोग ने जाना है और पवित्र आत्मा इनके अंदर आएगा। मैंने पिछले दिनों में कहा ना, पवित्र आत्मा प्राइमरीली चर्च में आता है। मैं पिछले कुछ साल पहले यूट्यूब में एक वीडियो देखा, इधर नहीं यूएस में, अमेरिका में कुछ नौजवान लोग जो है मिलकर एक लड़की के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उसके सर पे हाथ रखकर, अनबिलीवर, उसके सर पे हाथ रखकर उसके लिए प्रार्थना कर रहा है। क्या है मालूम है? रिसीव द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा को पाओ, पवित्र आत्मा को पाओ, रिसीव द होली स्पिरिट। कितना गलत है वो। एक व्यक्ति सुसमाचार सुने बिना, उसके अंदर मन फिरावट का रिपेंटेंस आए बिना पवित्र आत्मा कैसा पाएगा? इम्पॉसिबल। उसके अंदर पवित्र आत्मा अगर आना है तो सुसमाचार सुनना चाहिए। कॉर्नेलियस का घर में जाके देखिए, कॉर्नेलियस को पवित्र आत्मा एडवांस में दिया, लेकिन कब दिया मालूम है? सुसमाचार सुनने के बाद। बपतिस्मा कुछ लेना नहीं पड़ा, बपतिस्मा लेने से पहले पवित्र आत्मा दे दिया। पवित्र आत्मा मिलने के बाद उन लोग बाद में बपतिस्मा मिला किया। यरूशलेम में अलग था। यरूशलेम में क्या था? यरूशलेम में पवित्र आत्मा आया और बपतिस्मा दिया। यहां पर कॉर्नेलियस में भी देखे, पवित्र आत्मा आया,
उन लोग ने बपतिस्मा लिया, तो पवित्र आत्मा एडवांस में उनके अंदर आया। लेकिन एडवांस में आने से पहले क्या हुआ? सुसमाचार को सुना। कॉर्नेलियस के घर वालों ने सुसमाचार को सुना। सुसमाचार का सत्य वचन बिना सुनाए हुए पवित्र आत्मा नहीं आता, क्योंकि यहां पर वचन क्या कहता है? पवित्र आत्मा विश्वासियों के अंदर, चर्च के अंदर आता है, उनके अंदर ये काम को करता है। ठीक है। तीसरा, पवित्र आत्मा करता हुआ काम को मैं आप लोगों को दिखाता हूं। उसका 18 वचन को जरा पढ़े, यूहन्ना 14 का 18। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। तीसरा, विश्वासी के अंदर में से वीरानी को निकाल देता है। वीरान मतलब डेसोलेशन, रेगिस्तान का अनुभव, पानी नहीं है, ऐसा वीरान हो गया हुआ अनुभव को पवित्र आत्मा जब भी आ जाता है तो चले जाता है। आज इस वचन को सुनने वाला अगर कोई ऐसा वीरान के अनुभव में है तो सत्य वचन को सुनकर परमेश्वर से कहे, अपने आत्मा से मुझे भर। खुदावन परमेश्वर अपने आत्मा से तुझे भरकर तेरे अंदर के वीरानी को वो निकाल देगा। वीरान अनुभव को परमेश्वर आत्मा निकाल देगा, क्योंकि वहां पर लिखा है कि आई विल नेवर लीव यू एज ऑर्फन। मैं तुम्हें कभी नहीं अनाथ करके नहीं छोड़ूंगा। यही बात मैंने पहले कहा कि यीशु मसीह जाने के बाद चेले लोग ने कभी भी यीशु मसीह को मिस नहीं किया, कभी भी लोग वीरान नहीं हुए। जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं, कितना दुख हो गया, आपस में बात करना ही बंद हो गया, दिल के अंदर इतना दुख और दर्द और मन व्याकुल हो गया। लेकिन पवित्र आत्मा आने के बाद ऐसा हो गया क्या? यीशु हमारे साथ नहीं है, यीशु अगर साथ हो तो कितना अच्छा था। वीरान चले गया। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा आपके अंदर का वीरानी को निकाल देता है। वो कैसा भी होने दो, आपको घर वालों ने अकेला कर दिया होगा, आपका समूह ने आपको अकेला कर दिया होगा, आप अकेले हो गए होंगे, लेकिन गॉड विल नेवर लीव यू एज ऑर्फन। चौथा बातें वहां पर देखिए, 20वां वचन को जरा पढ़े। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। उस दिन, कौन सा दिन? जब भी पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आएंगे, उस दिन तुम जानोगे। उसका मतलब अभी तक तुम नहीं जानते बहुत कुछ बात। देखिए, 3.5 साल जीसस का मिनिस्ट्री में जीसस का वचन सुना हुआ ये चेले लोगों को बहुत कुछ बातें वो लोग नहीं जानते थे। लेकिन यीशु कहता है, जब भी पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा ना, उस दिन तुम जानोगे। क्या जानोगे? कि मैं पिता में हूं, तुम मुझ में है और मैं तुम में हूं। क्या है इसका मतलब? पिता मेरे में है, मैं तुम में हूं, तुम मुझ में है। व्हाट इज दिस मीनिंग? मैं आप लोग से पूछूं, दुनिया का कोई लीडर ने ऐसा अपने चेलों को कभी बोला है क्या जाने के पहले? बुद्धा ने ऐसा बोला है क्या? बुद्धा ने बोला, मैंने बैठ के तो लाइट मिल गया, अभी तुम लोग को मिलना है तो तुम लोग बैठो। मैं बैठकर मुझे लाइट मिल गया, मुझे तुम्हारा बात नहीं पता, अगर तुमको चाहिए तो तुम लोग बैठो। ये यीशु मसीह ऐसा नहीं बोला। दुनिया का कोई भी लीडर है कि अपने चेलों को बोला, मैं तुम में हूं, तुम मुझ में है, तुम्हें वीरानी नहीं होगी, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा करके दुनिया का एक लीडर ने बोला। क्या जीसस कहता है कि तुम वीरानी नहीं होंगे, बल्कि मैं तुझ में, तुम मुझ में। व्हाट डज दिस मीन? ये बात को समझने के लिए 15 अध्याय का पहला वचन को जरा पढ़े। 15 अध्याय का पहला वचन। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। आगे, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तो वहां पर लिखा है कि उसका 5वां वचन भी जरा पढ़ना। 5वां वचन। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो उसमें रहना, उसमें बना रहने का मतलब क्या है? यीशु मुझ में, मैं यीशु में। क्या इसका मतलब? उसको समझने के लिए यीशु मसीह देता हुआ एग्जाम्पल देके, मैं दाखलता हूं और तुम लोग क्या है? डाली है। मैं दाखलता हूं और तुम लोग क्या है? डाली है।
एक डाली में फल आना है तो वो डाली को क्या करना पड़ेगा? हमेशा वो दाखलता के साथ क्या रहना पड़ेगा? बना रहना पड़ेगा, उसमें बना रहना पड़ेगा। जरा 1 मिनट के लिए सोचना, 1 मिनट के लिए जरा सोचना भावना में कि एक डाली समझो शनिवार के दिन बाहर घूम रहा है। शनिवार के दिन किधर घूम रहा है? डाली रोड में ऐसा घूम रहा है। आप ये डाली को पूछेंगे, भाई आप इतना जल्दी जल्दी किधर जा रहे हैं? मैं संडे के दिन मेरा दाखलता के साथ चिपके रहने के लिए मैं दौड़ रही हूं। आपको समझ में आ रहा है? शनिवार से लेके बाकी पूरा दिन दुनिया में रहेगा, संडे के दिन प्रभु में रहेगा। वो डाली कभी फल दे सकता है? प्रभु में हमेशा रहने वाला डाली ही फल दे सकता है, हफ्ते में एक बार का डाली नहीं। अभी कुछ लोगों को समझ में आया मैं क्या बोला। हफ्ते में एक बार आकर चिपकने का बात नहीं है, जूम मीटिंग में 2 घंटा आकर रहने का बात नहीं कह रहा हूं मैं यहां पर। आप डाली है तो हमेशा दाखलता में रहने का बात मैं यहां पर कह रहा हूं। यह कैसा हो सकता है? पवित्र आत्मा से ही हो सकता है। पास्टर जी यहां पर क्यों बोल रहे हैं सब लोग वीडियो ऑन करो, सब लोग वीडियो ऑन करो कर कर? मैं अभी प्रभु का दया से ये पैंडेमिक आने के बाद, ये जो कोरोना वायरस आने के बाद ऑनलाइन मीटिंग्स बहुत हो रहा है। इतना साल में नहीं हो रहा था ऐसा एक ऑनलाइन मीटिंग है, 4-5 महीने में हो रहा है। एक सर्विस में ऐसा बुलाया मीटिंग के लिए, सारे लोग वीडियो ऑन है लेकिन ऐसे कुछ लोग वीडियो ऑन नहीं थे। पता नहीं क्या हो गया, मैं प्रचार करने के बीच में देख रहा हूं कि एक वीडियो ऑन हो गया, उसमें खाना खा रहा है। इधर आदमी पसीना होकर चिल्ला चिल्ला कर प्रचार कर रहा है, वो आदमी उधर खाना खा रहा है। शायद शुगर वुगर होगा, पता नहीं क्या है। कैसा तो गलती से वीडियो ऑन हो गया, पता नहीं बच्चों लोग ने ऑन किया क्या, लेकिन अच्छे से खाना खा रहा है फ्रंट में, इधर प्रचार कर रहा है। तो वीडियो के पीछे क्या हो रहा है? सो रहा है क्या, खाना खा रहा है क्या, व्हाट्सएप देख रहा है क्या, फेसबुक में है क्या, पता नहीं। इसलिए बोलते हैं वीडियो ऑन करने के लिए। समझ में आया करके मैं विश्वास करता हूं। तो जूम मीटिंग में आपको बिठाने के लिए पास्टर जी थोड़ा मेहनत करेंगे। जूम मीटिंग में आपको बिठाने के लिए थोड़ा मेहनत करेंगे। कितना देर? 2 घंटा आप यीशु के साथ चिपके हैं। 2 घंटे के बाद आप बोलेंगे अभी मैं थोड़ा बाहर टहल के आता हूं, मैं थोड़ा बाहर जाता हूं। फल नहीं होंगे, फल नहीं पाएंगे। फल पाना है तो यीशु में हमेशा कायम रहना डाली ही फल लेके आ सकता है। वो कायम कौन करता है? होली स्पिरिट हमारे अंदर से करता है। पवित्र आत्मा में शक्ति और सामर्थ्य देता है। जूम मीटिंग नहीं होएगा तो भी, प्रार्थना नहीं होगा तो भी, सारा आराधना गवर्नमेंट बंद किया तो भी, एक बिलीवर को परमेश्वर के साथ कांटेक्ट रहेगा, क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ कांटेक्ट में रहता है, वो कायम रहता है। उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। इसलिए कोई विश्वासी का आराधना बंद नहीं कर सकता, आपका प्रार्थना गवर्नमेंट नहीं बंद कर सकता, आपका आराधना कोई विश्व बंद नहीं कर सकता, क्योंकि आपके अंदर कौन आया है? पवित्र आत्मा, जो उस दृढ़ के साथ आपको कायम रखता है। आमीन आमीन। ऐसा डाली फल लेके आएगा, ऐसा डाली फल लेके आएगा। इसलिए हम लोग प्रार्थना करें, परमेश्वर फल लेके आने वाला डाली मुझे बना। पवित्र आत्मा ऐसा में मदद करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का उस सामर्थ के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। प्रभु का उस सामर्थ के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। होली स्पिरिट का हमारे अंदर का काम देखें। एक ट्रू रिलेशनशिप, इंग्लिश में बोलेंगे तो इंटीमेट रिलेशनशिप, इंटीमेट रिलेशनशिप, एक गहरा रिलेशनशिप में होली स्पिरिट जीसस के साथ, फादर के साथ आपको जोड़ रहा है। और उसका फायदा क्या मालूम है? आप फल लेके आ रहा है। कोई भी डाली, कोई भी अंगूर का दरख्त का डाली है ना, आप एक फर्नीचर भी नहीं बना सकता। दाखलता का डाली से सोफा बना सकता है? एक ही काम के लिए काम है। किसके लिए मालूम है? जलाने के लिए। हम लोग से क्या काम है? हम लोग से कोई काम नहीं है। हम लोग वी आर एक्चुअली यूजलेस, लेकिन हम लोग यूजफुल कैसा हो गया मालूम है? यीशु का साथ जब भी हम लोग जोड़ा गया,
पवित्र आत्मा ने हमें जोड़ दिया, इसलिए वी ऑल बिकम यूजफुल। हालेलुया। हमारा पढ़ाई, हमारा ज्ञान, हमारा विवेक, हमारा धन दौलत, हमारा भी कुछ भी देखेंगे तो हमें घमंड करने के लिए कुछ नहीं है। जीसस ने हमें उसके साथ, होली स्पिरिट ने हमें जोड़ा, इसलिए हम लोग फल लेके आ रहे हैं। मेरे अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते। होली स्पिरिट हमें ये मदद करता है। ठीक है, आप लोग ये समझ में आया कर विश्वास करता हूं। कुछ और वचनों को लिख ले, बाद में आप लोग पढ़ना। रोमियो 8 का 10 लिख के ले ले, बाद में पढ़ना आप लोग। रोमियो 8 का 10, कोलोसियो 1 का 27, कोलोसियो 1 का 27, एफिसियो 1 का 3, एफिसियो 1 का 3, एफिशियंस 1:3। आइए 14 का 20 जरा और एक बार पढ़े, यूहन्ना 14 का 20। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। 21 में पढ़े। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उसे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अपने आप को क्या करूंगा? प्रकट करूंगा। और कुछ है, मिनट है पास्टर जी? आप टाइम ले सकते हैं पास्टर जी को। अच्छा, ठीक है। तो वहां पर क्या लिखा है, मैं आप टेंशन मत लेना, पास्टर जी ने मुझे बहुत आज़ादी दी, उसका मतलब आपको मैं इधर बिठा के रुलाने नहीं वाला हूँ। मेरा पिताजी हमेशा बोलता हुआ एक कहानी है, मच्छी लेने के लिए जब भी मार्केट जाते तो मच्छियों का आंख देख के मालूम पड़ता है फ्रेश है कि नहीं। तो आप लोग का वीडियो होना है, आप लोग का आंख देख के मुझे मालूम पड़ेगा। बंद कर दो, क्योंकि जो है थोड़ा नींद आ रहा है, थोड़ा सा ये हो रहा है, उसी टाइम में बंद करेगा, आप टेंशन मत लेना। ठीक है, ओके। पास्टर ने आज़ादी दी है, उस आज़ादी के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। बहुत जगह जब आज़ादी नहीं मिलता है प्रभु का वचन देने के लिए। एक 25 मिनट है, आप बात करो। 25 मिनट में क्या बात करेगा? इंट्रोडक्शन बोलते आएंगे तो 15 मिनट चले जाते, फिर 10 मिनट में क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर वचन के लिए दिया हुआ आज़ादी के लिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ प्रभु आप लोग को। और आप लोग सबको मैं देख रहा हूँ, सब बुक खोल के बैठे हैं, लिख रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आप सब लोग को आशीष दे। तो यहाँ पर देखें क्या लिखा है, लास्ट पोर्शन जरा पढ़ना। आपने पढ़ा हुआ 21वां अध्याय का लास्ट पोर्शन। और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। मैं अपने आप को उस पर क्या करूंगा? प्रकट करूंगा। आई विल रिवील माई सेल्फ टू देम। क्या है इसका मतलब? मैं आपको बताता हूं। होली स्पिरिट एक विश्वासी में आएंगे तो होली स्पिरिट क्या करेगा मालूम है? जीसस का लाइफ, जीसस का जीवन को उसको प्रकट करके दिखाएगा, उसको दिखाएगा ये है जीसस। जीसस ऐसा जिया, तुझे भी ऐसा जीना है और ऐसा बनना है, इसके लिए मैं तुझे मदद करूंगा। समझ में आ रहा है? आपको समझने के लिए मैं इतना सिंप्लीफाई किया, ये है उसका मतलब। मुझे प्यार करने वाले को मैं प्यार करूंगा, आई विल लव हिम, मैं प्यार करूंगा। और क्या है, पवित्र आत्मा जब भी आएगा वो जीसस को दिखाएगा, जीसस का लाइफ को। यीशु मसीह का लाइफ मुझे बहुत चैलेंज किया है। आप जरा देखिए, 30 साल तक, 30 उम्र तक यीशु मसीह ने कोई अद्भुत काम नहीं किया। कोई चमत्कार किया? नो, कोई चमत्कार नहीं किया, कोई सुसमाचार नहीं बांटा, किधर भी नहीं गया, कुछ भी नहीं किया, कोई सुसमाचार नहीं, कोई अद्भुत नहीं, कोई चंगाई नहीं, कुछ नहीं। ये 30 साल का यीशु मसीह व्हेन ही वाज अबाउट 30 इयर्स ओल्ड बपतिस्मा लेने के लिए आया तो स्वर्गीय पिता ने ऊपर से क्या बोला मालूम है? आसमान को खोलकर, ये मेरा प्रिय पुत्र है इस पर मैं क्या हूं? प्रसन्न हूं। मैंने सोचा 30 साल के उम्र तक कोई भी चमत्कार नहीं किया, कुछ भी काम नहीं किया, फिर क्या देखकर पिता प्रसन्न हो गया? मेरे हिसाब से क्या है, प्रभु के लिए बहुत कुछ काम करेंगे तो प्रभु बोलेगा ऊपर से, बेटा मैं प्रसन्न हूं। लेकिन जीसस ने तो कुछ भी नहीं किया। जीसस को पिता ने देखकर बोला मैं प्रसन्न हूं। क्यों मालूम है? 30 साल तक
परमेश्वर कुछ भी करने के लिए नहीं बोला, पिता ने बोला कुछ नहीं करना है, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है। तो पिता ने बोला डोंट डू एनीथिंग, मैं कुछ नहीं करना। वो वचन के सामने यीशु मसीह आज्ञाकारी होकर पिता के हाथ के नीचे आज्ञाकारी रहा। ये देखकर पिता ने कहा ये मेरा प्रिय बेटा है, इस पर मैं प्रसन्न हूं। जीसस को ओबीडियंस को देखकर, आज्ञाकारी यीशु को देखा। मेरे भाई और बहनों, जीसस के लिए हजार काम करने से भी अच्छा परमेश्वर ने बोला हुआ एक काम करना बेहतर है। समझ में आ रहे? शाऊल ने बहुत कुछ किया तो भी परमेश्वर ने बोला हुआ नहीं किया। इसलिए शाऊल को क्या हो गया, राजस्थान से ही निकल जाना पड़ा। बहुत काम करना नहीं है, प्रभु ने जो बोला वो करना है। वही है क्या प्रभु पूछता है। स्वर्ग में जाएंगे तो प्रभु ये नहीं पूछेगा तूने बेटा मेरे लिए कितना काम किया, जरा लिस्ट दिखा। नो नो नो, प्रभु क्या पूछेगा मालूम है, मैंने तुझे दिया काम किया है क्या? हम लोग बोलेंगे प्रभु वो कर बाकी सब कुछ किया है। वो नहीं किया लेकिन बाकी सब किया है मैंने। शाऊल ने भी यही बोला, शाऊल ने बोला बाकी सब मैंने किया लेकिन वो कार्य नहीं किया, सबको खत्म नहीं किया, थोड़ा थोड़ा अच्छा अच्छा लोगों को लेके आया मैं। नो, ओबीडियंस इज द ग्रेटेस्ट थिंग बिफोर द लॉर्ड। मैं और आप लोग आज्ञाकारी होकर चलेंगे। प्रभु कहता है कि मैं इससे प्रसन्न हूं। जीसस का लाइफ मुझे चैलेंज किया। जरा सोचे, जीसस 25 साल की उम्र में मंदिर में जाकर बैठा है और मंदिर पर कौन प्रचार कर रहा है? उधर का उस दिन का पास्टर लोग, अपना भाषा में बोलेगा तो उस दिन का पास्टर लोग प्रचार कर रहा है। वो पास्टर से अच्छा से वचन किसको आता है? यीशु को आता है। हम लोग के हाथ में एक छोटा मैसेज का पेपर होएगा तो हम लोग चुप बैठ सकता है क्या? हम लोग को एक मैसेज बोलने आएगा तो हम लोग चुप बैठेंगे? हम लोग बोलेंगे उससे अच्छा मैं बात कर सकता हूं, आज मुझे टाइम मिलता तो कितना अच्छा था। यीशु 30 साल की उम्र तक मंदिर में जाकर चुप बैठा, वचन सुन के आता था घर में। आज्ञाकारी देखे, मरियम और यूसुफ के नीचे आज्ञाकारी हो गया। आजकल के बच्चों लोग थोड़ा सा मोबाइल यूज करने आता है तो माँ और बाप को क्या बोलता है मालूम है? तुमको क्या आता है? हाँ, अच्छा, फिर किसको आता है? सब इसको ही आता है। थोड़ा सा ज्ञान आ गया तो बच्चे लोग माँ बाप को क्या बोलते हैं? फुलिश, बूढ़ा हो गए वो लोग आउटडेटेड हो गए, एक्सपायर्ड हो गए वो लोग। अच्छा, यीशु देखे, यीशु मरियम और यूसुफ के नीचे आज्ञाकारी होकर जिया। मरियम और यूसुफ के नीचे आज्ञाकारी होकर जिया। वो लोग परफेक्ट नहीं है मालूम होने के बावजूद भी परफेक्ट मसीह उनके नीचे आज्ञाकारी होकर जिया। क्यों मालूम है? पिता ने बोला है। ये जीवन को देखकर परमेश्वर कहा मैं प्रसन्न हूं। प्रभु हमको ये वचन से हमारे दिलों को अंदर बेदारी लेके आने दो। प्रभु क्या हमसे चाहता है उसके लिए होली स्पिरिट हमें मदद करता है। होली स्पिरिट हमें जीसस को दिखाता है। ये देख, जीसस ऐसा जिया, जीसस ऐसा किया, जीसस ऐसा बोला, जीसस ऐसा व्यवहार किया, ऐसा तू भी कर। वो हम लोग बोलेंगे ऐसा मैं नहीं जी सकता हूं, इसके लिए तो मैं तुझे मदद करने के लिए तेरे अंदर आया हूं। समझ में आ रहा है आपको? जीसस के जैसा बनने के लिए, जीसस के जैसा होने के लिए, एक बात गौर से सुनेगा, जीसस के जैसा हर दिन बनने वाला ही जीसस जब भी आएगा उसके जैसा होएगा। समझ में आ रहे? जीसस के जैसा हर दिन नहीं बनने वाला। आपको लग रहा है जीसस आएगा उस दिन बदल जाएगा? नेवर, इम्पॉसिबल। जरा सोचे, इधर चर्च में भी आता है, उधर गलत काम भी करता है, चर्च में भी आता है, गलत काम भी करता है, दोनों 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 करता है। आपको लग रहा है जीसस आएगा तो हो जीसस के जैसा बन गया हो? सपने में सोच सकता है? नेवर। इधर जीसस के जैसा एवरीडे ट्रांसफॉर्म, परफेक्ट कोई नहीं होता, एवरीडे होने वाला व्यक्ति जीसस के आगमन में उसके जैसा कंप्लीटली बदलने वाले हैं। इसके लिए होली स्पिरिट हमारे अंदर आया। खड़ा रहने वाले आदमी को उठा के गिराने के लिए नहीं आया होली स्पिरिट। नो नो नो, हम लोग प्रभु यीशु मसीह का, पवित्र आत्मा का मैनिफेस्टेशन को अच्छी तरह समझना, हमारे अंदर हमारे भीतरी मनुष्य को ताकत और सामर्थ्य देकर हमें यीशु के जैसा बदलने के लिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया है।
यीशु का स्वभाव हमारे अंदर देने के लिए। क्या है आत्मा का स्वभाव? देखिए, आत्मा का स्वभाव हमको मालूम है ना, गलातियों के खत में लिखा है आत्मा का स्वभाव, आत्मा का फल। पढ़िए गलातियों के खत 5वां अध्याय, 5वां अध्याय। आत्मा का फल प्रेम, वो वर्ष भी जरा बोलिएगा जिसको नहीं आता। 22वां वचन। 22:5 का पद। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। आप लोग ने वहां पर गौर किया कितना फल है? वहां पर कितना लिखा है? काउंट करके देखिए कितना फल है वहां पर। 9 फल। 9 फल है ना। लेकिन ये 9 फल को कितना कैसा बुलाया? फलों करके बुलाया कि फल करके बुलाया? एक वचन। एक वचन बोला ना, फल। मतलब ये सब हमारे अंदर होना है। फलों करके बुलाएगा तो क्या है? फलों करके बुलाएगा तो उसमें से एक नहीं होगा तो भी चलता था। समझ में आ रहा है आपको? लेकिन फल करके बुलाया उसका मतलब ये सब हमारे अंदर होना है। मतलब क्या? लव, जॉय, पीस, फॉरबियरेंस, काइंडनेस, गुडनेस, फेथफुलनेस, जेंटलनेस एंड सेल्फ कंट्रोल। ये आत्मा का फल है। आत्मा का फल है। अभी 19वां वचन जरा पढ़े, 5 का 19 जरा देखें। शरीर के काम तो प्रकट हैं, देखिए ये दोनों डिफरेंस आप लोग को समझने के लिए मैं वचन को लिया। शरीर के विषय में जब भी बोलता है तो क्या लिखा है? शरीर का काम। लेकिन आत्मा का विषय में क्या बोला है? फल। क्या है इसका डिफरेंस? शरीर का काम मतलब हम लोग बचपन से पैदा हुए तब हमारे अंदर ये थे। क्या क्या उधर लिखा है ना, वो सब कुछ हमारे अंदर थे, ये थे हमारे काम। लेकिन जब आत्मा हमारे अंदर आया, आत्मा ने फल दिया। डाली जैसा फल देता है ऐसा फल दिया। तो डाली घमंड कर सकता है ये है ना, ये फल है ना, ये मेरे बलबूते से आया? नो नो नो, आपके बलबूते से, आपकी शक्ति से नहीं आया। यीशु में आपको कायम किया। ये आत्मा ने आपके अंदर से प्रोड्यूस किया हुआ फल है। ये आत्मा का काम है। आपको घमंड करने के लिए कुछ नहीं है। आपको घमंड करने वाला 19 में लिखा है शरीर का काम, वो है हम लोग घमंड कर सकता है कि नहीं? क्या क्या है उधर? पढ़िए जरा 19वां वचन। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। तो हम लोग को घमंड करने वाला काम ये सब थे, हम लोग के अंदर से यही आते थे, ठीक है नहीं? इंडिया में हमें पता नहीं, यहाँ पर आपके चर्च में बोला है क्या? इंडिया में आए हुए एक मिशनरी, एक बहन ने कहा हुआ एक बात है कि एक ग्लास के अंदर अगर काला पानी को अगर हम डालेंगे तो अगर कोई ग्लास को हिलाता है तो उसके अंदर से क्या आएगा? उसके अंदर से काला पानी आएगा, दूसरा कोई पानी आएगा नहीं, काला पानी आएगा। जो अंदर है वही बाहर आएगा ना। कुछ बहन लोग हमारे उधर ऐसे प्रार्थना के लिए, काउंसलिंग के लिए आते तो बोलते हैं पास्टर जी मैं बहुत प्रार्थना करती हूँ, मैं बहुत ये हो वो सब कुछ बड़ा लिस्ट देती है, लेकिन ये आदमी का गुस्से की वजह से ना मैं भी फिर कुछ बोल देती हूँ। तो मैंने बोला बहन जी एक्चुअली वो आदमी ने कुछ नहीं किया, वो आदमी खाली ग्लास हिलाया है, आपके अंदर जो था वही बाहर आया है। वो आदमी ने क्या किया? आपको ग्लास को थोड़ा हिलाया है, आपके अंदर जो था ना वही मुंह में आया, दूसरा कुछ नहीं। तो हमारे अंदर वही थे, वही सब काम थे। लेकिन आत्मा आया तो क्या हुआ? काम बदल गया, फल आना शुरू हो गया। जीसस का स्वभाव हमारे अंदर आया। हो, ये बात को छोड़कर इंडिया में क्या क्या लोग आत्मा के विषय में बोलते हैं, क्या क्या करते हैं। ये है इंपॉर्टेंट, ये काम है इंपॉर्टेंट। आत्मा हमारे अंदर से फल लेके आता है। जल्दी मैं 2 विषय को बोलकर मैं बंद करता हूं। हमारा कर्तव्य क्या है? व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी?
व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोग जरा देखेंगे व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफिसियों के खत 5वां अध्याय में जरा आएंगे। इफिसियों के खत 5वां अध्याय, हमारा कर्तव्य क्या है। 5वां अध्याय का 18 वचन को जरा पढ़े, 5 का 18। दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हाँ, ये एक आज्ञा है। पवित्र आत्मा मिला हुआ लोगों को पौलुस कहता है कि आत्मा से भरते जाओ। क्या है आत्मा से भरने का मतलब? इधर देखिए, गौर से सुनिए, मैं कुछ और 10-15 मिनट ही लूंगा। क्या है आत्मा से भरने का मतलब क्या है? आत्मा से भरने का मतलब, लोगों के अंदर ऐसा सोचे, किसी के सर के ऊपर हाथ रखकर भर जा भर जा भर जा, ऐसा 10 बार बोलेगा तो हाँ भर गया। बकेट में जिस तरह पानी डालता है, वो पानी जिस तरह भर भर के जाता है, इसके अंदर आत्मा ऐसा भरते 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 जाता है। होगा ऐसा, लेकिन वचन इधर बोलता हुआ आत्मा का भरपूर है, वो नहीं है। उसका पहले में क्या लिखा है? दारू से मतवाले नहीं होना। उससे क्या होता है? लुचपन। दारू पीने वाले को कौन कंट्रोल करता है? दारू पीने वाले को कौन कंट्रोल करता है? दारू करता है। उसको गटर घर का बेड जैसा लगता है। गटर के नाले में जाके सोएगा, उसको ऐसा लग रहा है कि बेड में सो रहा है। 2-3 लोग मारेगा तो भी उसको दर्द फील नहीं होता है। दर्द 2 दिन के बाद होता है, लेकिन उस वक्त कोई दर्द नहीं होता। पुलिस को भी गाली देगा, बहुत हिम्मत है, क्योंकि उसको दारू कंट्रोल करता है। दारू पीने वाले को दारू कंट्रोल करता है, तो आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति को आत्मा कंट्रोल करता है। तो आत्मा से भरने का मतलब क्या है? आत्मा आपको अगुवाई देना। आत्मा से भरने का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिलिंग इन द होली स्पिरिट? मतलब आपका जीवन का हर एक क्षेत्र आत्मा के हाथों में सौंप देना, यह आत्मा में भरने का मतलब। पारिवारिक जीवन आत्मा के हाथ में दिया, काम आत्मा के हाथ में दिया, चर्च लाइफ आत्मा के हाथ में दिया, पैसा का विषय, एवरी क्षेत्र, हर एक क्षेत्र आत्मा के हाथों में समर्पित करना। तो मेरे प्रिय जनों, आत्मा मुझे मिले, उससे बेहतर क्या प्रार्थना करो मालूम है? आत्मा मुझे ले ले, आत्मा मुझे ले ले, मेरा हर एक क्षेत्र को तू ले ले। मैं उपलब्ध होना है आत्मा का काम। कितने लोग ये बाइबल स्टडी के एंड दिन में कहेंगे, मुझे आत्मा मिलने से ज्यादा आत्मा मेरे पूरे क्षेत्र को ले ले। ऐसा एक भरपूरी में ये दिनों में आने के लिए परमेश्वर हमको चाहता है। लास्ट और एक वचन बोलकर ये क्लास को यहां पर हम लोग समाप्त करते हैं। पहला थिस्सलुनीकी खत 5वां अध्याय उसका 19वां वचन। पहला थिस्सलुनीकी खत 5 का 19। आत्मा को ना बुझाओ। आत्मा को ना बुझाओ। तो यहां पर एक आग के साथ बताया गया है। आत्मा आग नहीं, आत्मा आग है करके मैं नहीं बोल रहा हूं। आत्मा को यहां पर आग का एक दृष्टांत देकर कह रहा है कि क्या नहीं करो, नहीं बुझाओ। आग को कैसा बुझा सकते हैं? पानी डालेगा तो, मिट्टी डालेगा तो, हाँ, या कोई सैक डालेगा तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? बुझा सकते हैं। इसी तरह आत्मा को नहीं बुझाना। आत्मा को विश्वासी कैसा बुझा सकता है? उनके बातचीत से। आत्मा जाने वाला एक जगह है तो अपना मुंह का बातचीत है। इसलिए आप लोग को मालूम होगा, पेंटिकोस्ट के दिन आग का जुबान उनके ऊपर आया, मतलब जुबान को छुआ। आत्मा से भरा हुआ आदमी का बातचीत से मालूम पड़ेगा कि आत्मा में भरा है कि नहीं। तो हम अपना बातचीत से आत्मा बुझ सकता है। हमारे अंदर से क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, हमारे चाल चलन में आत्मा हमारे जीवन से बुझ सकता है। आत्मा को नहीं बुझाओ, आत्मा को बुझा सकते हैं हम। इसलिए दिनों में आत्मा को बुझाने वाले नहीं, पाया हुआ आत्मा को और गहराई से और भरपूरी से पाने के लिए प्रभु आप सब लोगों को शक्ति और सामर्थ्य। ये है सच्चा पवित्र आत्मा के बारे में परमेश्वर वचन से हमको सिखाता हुआ बात। इसके साथ साथ बहुत कुछ बातें हैं, मैनिफेस्टेशन है, इसमें फल है, इसमें गिफ्ट है, लेकिन वो सब इंपॉर्टेंट है तो भी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
पवित्र आत्मा मेरे अंदर क्यों आया? मेरा पिता यीशु मसीह के साथ का रिलेशन, बंधन जो है, उसको वास्तविक बनाने के लिए, टू मेक इट ट्रू, पूरा एक एक्सपीरियंस देने के लिए आत्मा मेरे अंदर आया। आत्मा क्यों आया? मुझे यीशु के जैसा बनाने के लिए, जीसस का स्वभाव मेरे अंदर सुपन होने के लिए आत्मा मेरे अंदर आया। प्रभु आप सब लोगों को आत्मा से भरे और आत्मा से भरा हुआ जीवन यीशु के आने तक वो आग आप में जलते रहे, ये मेरा प्रार्थना है। मुझे अवसर दिया हुआ 4 दिन अवसर दिया हुआ प्रभु के दास पास्टर सन्नी को, उनके परिवार को, और यहाँ पर वचन को सुनने के लिए आए हुए तमाम भाई बहनों को, गीत लीड किए हुए प्रभु के दास और दासी को, सबको मेरा स्नेह वंदन देता हूँ। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पास्टर जी। मेरे बगल में बैठकर मेरे पत्नी कह रहे, पास्टर जी से कहो कि फिर आके क्लास लेना है। ये केवल मेरा पत्नी ही नहीं बोल रहे हैं, आप में से अधिकतर लोग यही बोल रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ खुशखबरी, इस महीने का 31 तारीख से प्रभु यीशु मसीह के आगमन में देरी है। 31, 1, 2, 3, 4, 5 दिन का एक और विशेष बाइबल क्लास प्रभु का दास लेंगे। कितने लोग आनंदित है? एक बार ताली बजाकर प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन आमेन आमेन। यस 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 यस। ये इस प्रकार बीच बीच में प्रभु का दास हमारे साथ जुड़े रहेगा और हमें बहुत ही अच्छा बाइबल क्लास लेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, पास्टर रूबेश आप एक बार म्यूट हटाएं और पास्टर जी का बाइबल क्लास कैसा रहा 2 शब्द पास्टर रूबेश बताएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आवाज नहीं आ रहा पास्टर जी? शायद कोई डिस्टर्ब हो रहा है। हालेलुया। उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। प्रिय लोगों, पास्टर किसी को अगर कुछ सवाल है, कुछ है तो उसको टाइम है अपने पास? आई डोंट नो इफ वी हैव बिल्कुल टाइम। बिल्कुल। प्रिय लोगों, जिससे भी प्रभु का दास से बात करना है या कोई सवाल पूछना है, आप अपना अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, एक एक करके। Praise the Lord, Pastor. Hello, praise the Lord. हाँ जी, हाँ यस, जी। हाँ जी, ये 4 दिन का क्लास वास्तव में एक बड़ी आशीष का कारण रहा है। हम लोग ने जो बाइबल अध्ययन जो सीखा है, वास्तव में हमारे लिए और कलीसिया के लिए बड़ी आशीष का कारण रहा है। और ये 4 दिन जो बाइबल के वचनों से आपने सिखाया है, एक बहुत गहराई की बातों को हमने सीखा है। और हमारे नए नए विश्वासी हैं जो आते हैं, वो लोग भी आपके वचन को सुनते हैं। कई बार हम वीडियो ऑफ रखते हैं, लेकिन लाइन मतलब इसमें स्पीकर में लगाने की वजह से तो सब लोग को आवाज़ आता है। बहुत एक आशीष का कारण ये आपका वचन रहा है। प्रभु आपको बहुत आशीष दें और हमारे की कामना है कि और भी हमें आप वचनों से सिखाएं और आगे बढ़ाएं, तो जो आपको आशीष दें। आमीन। प्रिय लोगों, आज प्रेज़ द लॉर्ड, आज शाम को परमेश्वर का दास बिनु चरियान परमेश्वर का वचन से मनादी करेंगे। कृपया आप लोग 8 बजे भी ज्वाइन हो जाएं। और कल हमारा मीटिंग का 150वां दिन है, तो सुबह का 11 बजे का सेशन में पास्टर